तो वेलकम बैक इन द सेशन। फिर से आप लोगों का यहाँ पर एक बार स्वागत है। तो मेरे कोर्स में चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कोर्स है वो कोर्स है आज हमारे क्लास 8 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है हमारा यहाँ पर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस है एटमॉस्फेयर में, जो कि एयर के फॉर्म में है। तो एयर में बहुत सारे मैटर्स हैं। आपको पता है कि एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। तो अगर वॉल्यूम के अगर हिसाब से देखा जाए, कंटेंट के हिसाब से, तो 78% जो है वो नाइट्रोजन और 21% जो है ऑक्सीजन के मिलने से हमारा जो एयर है वहाँ पर गैसेस बना है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है। पॉल्यूशंस जो होता है, छोटे छोटे सब्सटेंस जो होते हैं, यही पॉल्यूशन बनाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली क्या करता है, वो क्या करता है कि जो एयर में बेसिकली सबसे ज़्यादा अनडिजायरेबल जो क्वांटिटी होता है लेवल का, वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन करता है। ये नेचुरल से भी आ सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी आ सकता है। जैसे नेचर में भी होगा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर क्या है? एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा यहाँ पर गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, जैसे पेट्रोल और डीजल है, उसके जलने से बनता है। पॉइजनस गैस है। तो यहाँ पर होता क्या है, इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो क्षमता होता है इसको बेसिकली ये कम करता है। और आपको पता है कि ब्लड में भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हमारे हमारे ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशंस का भी काम होता है। दूसरी बार अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, कंबसन ऑफ फ्यूल, जैसे कि कोल को अगर हम लोग पावर प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। पेट्रोलियम के रिफाइनरीज में यहाँ पर भी बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड इतना खतरनाक यहाँ पर एक गैस है जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, और जैसे कि लंग डैमेज करना है ना। और इसके अलावा जो इंटरनल हैमरेज होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो भी कहीं ना कहीं ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, काउज करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, एरोसोल में ये यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सीएफसी क्या करता है, ओजोन लेयर जो होता है इसको ये क्या करता है, क्षति पहुंचाता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गैस ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है। अब देखिए होता क्या है, एसिड रेन का आपने नाम सुना होगा, एसिड रेन है ना। देखिए ये रेन बड़ा खतरनाक है। पहली बारिश जो होती है, एसिड रेन जो होता है, वहाँ पर देखा जाता है। इसमें होता क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स होता है, ये ऑक्साइड्स कहीं ना कहीं वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और बनाता क्या है, ये बनाता है H2SO4। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यहाँ पर बनने के साथ साथ यहाँ पर HNO3 भी आपको यहाँ पर बनते दिखता है, जो कि होता है नाइट्रिक एसिड। अब इस दोनों के मिश्रण से कहीं पर भी कोई अगर अगर मार्बल का एरिया है, अगर कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स है, अगर वो पहला बारिश अगर होता है, तो एसिडिक होने के कारण क्या होता है, उसके मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज जो होती है उसकी संपदा बर्बाद होती है। ये जो रेन है, ये एसिड रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। जैसे ताजमहल वगैरह जो है, आप देखते होंगे कि इसका जो कलर होता है इतना वाइट नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये दिनों दिन क्या हो रहा है, इसका कलर फेड हो रहा है। कारण यही है, एसिड रेन के कारण। यहाँ पर सल्फ्यूरिक जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, तो इनके ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको एक ब्लर कर रहे हैं, है ना। एक इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज लेवल देखने को मिलेगा, तो ये एटमॉस्फेयर में क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, बेसिकली ये क्या करता है, सी लेवल्स में आपको राइज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में होता है हीट, और जैसे हीट होगा तो माउंटेन ग्लेशियर पिघलेगा, और जैसे पिघलेगा तो सी लेवल में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राइजिंग देखने को मिलेगा। रिडक्शन इन रेनफॉल है ना, यानी जो पानी है, वो पानी जितना पहले होता था, ग्लोबल वार्मिंग के आने के कारण वहाँ पर इसमें रिडक्शन देखा गया। इसके अलावा जो लाइफ है अर्थ एटमॉस्फेयर पर, वो जो है धीरे धीरे खत्म होते नजर आएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ग्लोब जो है, पूरा जो पृथ्वी है, ये पूरा यहाँ पर लाइफ
जो है हिट होने के कारण ये दिनों दिन यहाँ पर पेड़ पौधे सब नष्ट होते चले जाएंगे। यहाँ पे जिंदगी जो है आने वाले समय में खतरनाक, एक इंडेंजर्ड हो जाएगी, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर पॉल्यूटेंट्स। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब एक ऐसा यहाँ पर जोन है जहाँ से वाटर पॉल्यूटेंट्स के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉल्यूटेंट्स जो बेसिकली बात करते हैं, जो भी डिजायरेबल सब्सटेंस होता है जो कि पॉल्यूशन काउज करता है एटमॉस्फेयर में, वो एयर होता है और वाटर में होता है, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स। गंगा एक्शन प्लान लिया गया था, एक ऐसा मिशन 1985 में लिया गया था कि गंगा में कोई भी चीज़ों को डिस्पोज ना करे, बर्बाद ना करे, गंदगी ना फैलाए। तो इसके लिए एक धारा यहाँ पे एक एक गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि भाई 1985 का रूल ये बोलता है कि गंगा को हम सुरक्षित रखेंगे और गंगा में को प्रदूषित करने वाले लोगों के खिलाफ यहाँ पर अभियान होगा, है ना। वाटर कंजर्वेशन क्या बतलाता है कि नेचुरल जो प्रीसियस हमारे रिसोर्स हैं उसको सेव करके रखिए। और आपको पता है कि मंत्र है तीन 3 रुपए का मंत्र, यहाँ पर बोलते हैं 3 रुपए का मंत्र, ये पूरे इन्वायरमेंट को बचा सकता है, पूरे अर्थ को बचा सकता है ना। ये क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R है, इसलिए ये यूज़ किया जा रहा है। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और हम चीज़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उसी चीज़ों को हम यूज़ करना हमें पता होता है। तो ये हमारा एक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हमको बतलाता है। इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो हम टेक्निक्स अपनाते हैं वो वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के थ्रू होता है। इसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग, मैंने बताया अर्थ का टेम्परेचर, ये ग्लोब है और ग्लोब पर पूरा पूरा पृथ्वी है। ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है दिनों दिन क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, इसकी मात्रा। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए पेड़ पौधे काटिएगा तो इससे भी एक बहुत बड़ा समस्या है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ग्रीन पूरा ग्रीन नहीं होगा, इससे एनिमल्स की लाइफ खतरे में हो जाएगी। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होता है, आदमी इकोनॉमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, इकोनॉमी को पूरा करने के लिए नेचर्स को बर्बाद करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर है कि हमें नेचर को सुरक्षित रखना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर से जो रेडिएशंस को हम ट्रैप करते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पर इसलिए ट्रैपिंग होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ हमारा जो है ये वाटर पॉल्यूशन हमने कवर अप किया है। तो हमने पढ़ा क्या है, हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से कंपोनेंट एयर पॉल्यूशन में होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक्स हमारा ओवरऑल होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 जो है, क्लास 8 का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर अप हो चुके हैं, सारे कोर्सेज हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट कवर अप टॉपिक होगा वो एक नया कोर्स से सम्मिलित होगा और नया कोर्स हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो बने रहो हमारे कोर्सेज में क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। और प्ले स्टोर के ऐप्स को डाउनलोड करना मत भूलो क्योंकि आज ही अपडेट हुआ है, और आज अपडेट हुआ है तो जल्दी से भैया जाकर यहाँ पर क्या करो, प्ले स्टोर को डाउनलोड कर, प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करिए, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमारे सोशल मीडिया पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर फेसबुक, इसके साथ इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, पिनरेस्ट, यूट्यूब, और इसके साथ हमारा यहाँ पे ट्विटर, सारे अकाउंट्स यहाँ पर आपके साथ है। तो आप यहाँ पर जाके सारे सोशल मीडिया पर ये स्कूल को फॉलो करें और मेरे कोर्स को फॉलो जरूर करें क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट समराइजेशंस कवर अप करवाए हैं क्लास 8 के, और साथ में आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज लेकर आऊँगा। थैंक यू।